हेलो दोस्तों, लर्निंग स्पेस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की जो जीके की सीरीज़ है उसमें ये तीसरा पार्ट है। आज हम तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का। इसके पहले दो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले वो दो पार्ट आप देख लें। उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आज की जो तीसरा पार्ट है डिजिटल पार्ट रहेगा। इसमें हम डिजिटली 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज को। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। मंडी में एक हवाई अड्डा बनना था जो इंटरनेशनल लेवल का होना था, बट वो नहीं बन पाया है, इसलिए अभी इसका आंसर डी ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो साच दर्रा है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दर्रा एक ऐसा स्थान होता है जो दो पहाड़ों के बीच में होता है, जहाँ से एक नई वैली स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये जो साच दर्रा है स्पेसिफिक चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अगली बात क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल मतलब किसका एरिया ज़्यादा है, वो है लाहौल स्पीति का। अगर हम क्षेत्रफल वाइज बात करें, अगर हमने जनसंख्या वाइज बात करना होता तो जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा जिला आता है कांगड़ा का। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, उसके हिसाब से बनता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अमृता शेरगिल कौन थी। अमृता शेरगिल ये एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार थी, कलाकार थी, सेनानी थी या नर्तकी थी। इसका जो सही आंसर रहने वाला है ये है ए ऑप्शन, एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार। ये बेसिकली हंगरी से थी और इनका जन्म बुडापेस्ट में हुआ था। भारत में इनकी पहचान ऐसे चित्रकार देखी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोट सिद्ध मंदिर स्थित है। दियोट सिद्ध का मंदिर, ये मंदिर प्रसिद्ध है बाबा बालकनाथ जी के लिए। ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो दियोट सिद्ध मंदिर का ध्यान रखना आपको। ये किसके लिए फेमस है, ये बाबा बालकनाथ जी के लिए फेमस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के कितने वर्षों बाद मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव है जिसको हम कुंभ मेले के बराबर मानते हैं। भुंडा उत्सव ये हिमाचल प्रदेश में 12 सालों के बाद मनाया जाता है। निरमंड एक जगह है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये मनाया जाता है। इसको परशुराम से जोड़ा जाता है, जो परशुराम का नरमेध यज्ञ है उससे इस चीज़ को रिलेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किन्नौर जिले की किस घाटी में केसर और जीरे का उत्पादन किया जाता है। किन्नौर जिले की एक बहुत फेमस घाटी है सांगला घाटी, इसी में ये केसर और जीरे का उत्पादन होता है। सांगला घाटी के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको। इसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बसपा एक नदी है जो यहाँ पे बहती है। सांगला घाटी किन्नौर की जो सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है। इसमें किन्नौर का एक फेमस गांव है जो कामरू गांव है, वो इसी घाटी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कांगड़ा जिले में रेशम काटने का संयंत्र कहाँ है। स्पेसिफिक जगह का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कहाँ पे। जो बाकी सारी ऑप्शन में सारी जगहें ये कांगड़ा में ही है, बट इसमें जो सही आंसर रहेगा बोध है, नूरपुर में है, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लाहौल को किसने ग्लेशियरों की घाटी कहा था। ग्लेशियर की घाटी जो लाहौल को कहा था वो कहा था एंड्रयू विल्सन ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कुल्लू क्षेत्र में सेब का बाग सबसे पहले किसने स्थापित किया था। सबसे पहले बात की जा रही है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इसका जो सही आंसर रहने वाला है आरसी ली। बहुत बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कुल्लू में जो सेब के बाग लगाने का श्रेय जाता है आरसी ली को। अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राजवंश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न ने की थी। तो प्रद्युम्न ने जो रियासत बनाई थी उसका नाम था बुशहर रियासत। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर के अंडर आती है। इस रियासत का जो अंतिम राजा जिसे कहे जाएगा, जहाँ जब तक राजतंत्र था वो पदम सिंह थे, और बाद में उनके जो सुपुत्र हुए श्री वीरभद्र सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त है। आज की डेट में जो इनके वंशज है श्री विक्रमादित्य जी, वो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शिप्की नामक स्थान पर सतलुज नदी किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है। जो शिप्की नामक जगह है ये है आपके किन्नौर में। ये आपने ध्यान रखना है, किन्नौर में सतलुज नदी एंटर करती है। तो यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है वो जांस्कर है। ये जांस्कर पर्वत श्रृंखला को ही विभक्त करती है। पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला, ये ज़्यादातर हिस्सा इसका चंबा में आता है। धौलाधार का
ज़्यादातर संबंध कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, बट मेजर जो पार्ट है वो इसमें है। शिवालिक है ये लोअर हिमालयज़, ये किन्नौर में नहीं है, तो ये किन्नौर में हाईएस्ट जांस्कर रेंज है, उसी में ये शिवकी नामक स्थान है। भरमौर नगर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भरमौर नगर की स्थापना किस राजा ने की थी? भरमौर मतलब ये चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, और भरमौर ये नगर था, ये चंबा की राजधानी हुआ करता था, जब इसको ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। जो जब चंबा रियासत की स्थापना हुई थी, तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है मेरू वर्मन को। सबसे जो ताकतवर राजा माना जाता है चंबा रियासत का वो है मेरू वर्मन। सन 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सीधा सा आंसर रहने वाला है डिकी डोलमा जी। डिकी डोलमा ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, इसका आपको ध्यान रखना, और ये सन भी ध्यान रखना है, 1993। अगला क्वेश्चन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिमालय की सांस्कृतिक विरासत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? किसने ये बुक लिखी हुई है? वो है के.एल. वैद्य। बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ मेन बुक्स और मेन राइटर्स आप ध्यान रखें, जैसे वाई एस परमार, पोलियंड्रीन हिमालयाज, ओ.सी. हांडास, लाहुल सांकृत्यायन, ये बहुत फेमस राइटर्स है, इनकी बुक्स आपको स्टडी करनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाटा आपको ध्यान होना चाहिए कि कितना है। ये है 972, 972। शिक्षा की जो परसेंटेज है वो लिटरेसी रेट भी पूछा जा सकता है, लिंग अनुपात भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम होता है मैन मेड झील, जो आदमियों ने बनाई हुई है, जो नेचुरल नहीं है। तो इसमें अगर आप जानते होंगे डल झील, ये दो तरह की डल झील है, करेरी झील और रिवाल्सर झील, ये तीनों कैसी है? नेचुरल झीलें हैं। डल झील धर्मशाला और चंबा में है, करेरी झील ये कांगड़ा में है, रिवाल्सर मंडी में है। तो बची आपके पास सिर्फ एक झील, वो है गोविंद सागर झील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है गोविंद सागर झील। ये एक कृत्रिम झील है। ये जो भाखड़ा बांध है, ये उसकी वजह से झील बनी है। मेनली सारा इसका जो पार्ट है वो बिलासपुर में है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है गोविंद सागर झील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय का मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है किन्नौर जिले का? तो वो है रिकांगपिओ। सीधा सा क्वेश्चन फिर से है, रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नदियों के उद्गम स्थान काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो रावी नदी है, जो ज्यादातर पार्ट इसका चंबा में बहता है, ये बड़ा भंगाल एक जगह है, वहां से निकलती है। इसमें जो हंसकुंड एक जगह है, यहाँ से आपकी ब्यास नदी निकलती है। हंसकुंड ये रोहतांग पास के आसपास जगह है, और बारालाचा और साच ये दोनों दर्रों के नाम हैं। हिमाचल प्रदेश में गसोता मेला कहाँ मनाया जाता है? ये मेले से रिलेटेड क्वेश्चन है, गसोता मेला। गसोता मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है? सुंदरनगर जो पुराना नाम है वो है बनेर। इसमें जो बाकी ऑप्शन ये भी किसी न किसी जगहों के पुराने नाम है, जिसमें किरग्राम है, किरग्राम आपके वैजनाथ का पुराना नाम था। धमेरी आपका नूरपुर का पुराना नाम है, और आपका जो कहलूर है, कहलूर बिलासपुर का पुराना नाम है। तो अलग अलग शहरों और जगहों के पुराने नाम को ध्यान रखने की कौन से शहर का पुराना नाम क्या था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यानी कि एचपी बोस कब बना था? इसका जो आंसर रहने वाला वो है 1969। गांधी जी की जन्म वर्ष से ठीक 100 साल बाद हिमाचल प्रदेश में शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये जो स्थापित हुआ था 1969 में हुआ था स्थापित शिमला में, और इसको शिफ्ट किया गया था धर्मशाला 1983 में। 1983 में इसको कहाँ लेके गए थे? इसको धर्मशाला ले गए थे। वर्ल्ड कप वाले साल इसको धर्मशाला पहुंचाया गया था। तो आजकल हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ये धर्मशाला में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो आपके करंटली परिवहन मंत्री है वो है मुकेश अग्निहोत्री जी। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है, और परिवहन का इंचार्ज इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। इसमें से जो रोहित ठाकुर जी है, ये हमारे शिक्षा मंत्री है, और ये विक्रमादित्य जी, इनके पास दो बड़े डिपार्टमेंट है, एक पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, और एक इनके पास युवा एवं खेल, आप कह सकते हो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी यही है। चंद्र कुमार जी हमारे ये कृषि और पशुपालन मंत्री हैं, का ध्यान में रखना, कृषि और पशुपालन मंत्री
चंद्र कुमार जी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पहली बार शिमला आए थे 1921 में। शिमला आए थे तो कहाँ रुके थे ये जगह आती है एक शांति कुटीर। शांति कुटीर जो आज की डेट में राजकुमारी अमृत कौर भवन के नाम से जाना जाता है। और राजकुमारी अमृत कौर भवन ये समर हिल में HPU जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसी के कैंपस के साथ लगता हुआ एक छोटा सा भवन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं HRTC। HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया? HRTC 1974 में अस्तित्व में आया था। HRTC पहले ये जो मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट डिपो था ये पहले उसके नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इनको HRTC में कन्वर्ट कर दिया गया था 1974। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सीधा सा क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश में नीरथ में है। कोई लॉजिकल नहीं है इसमें को फैक्चुअली ध्यान रखना है। जटोली में भी एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, जटोली सोलन में पड़ता है। वहाँ जो एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो शिव भगवान के लिए डेडिकेटेड है। सरहान में भी है, भीमा काली मंदिर है, वो बहुत फेमस है। बट यहाँ पूछा गया था सूर्य मंदिर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नवाही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? थाची, हरहुदार, कसोग या सरकाघाट? काफी यूनिक सा क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो सरकाघाट। नवाई देवी का जो मंदिर है वो सरकाघाट में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चोला डोरा किस जनजाति का पारंपरिक परिधान है? परिधान नहीं होगा यहाँ पे, परिधान होगा। तो ये जो चोला डोरा परिधान है ये है गद्दी जनजाति का पारंपरिक परिधान। जो गद्दी जनजाति का ध्यान ये रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या है वो है गद्दी जनजाति की। सबसे ज्यादा जनसंख्या गद्दी जनजाति है जब से ज्यादा है, और ये ज्यादातर हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये एक घुमंतु समुदाय हुआ करता था जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जो भेड़ बकरियां हैं, जो उनका पशुधन है, उसको लेके जाते थे। बट आज की डेट में ये उतना नहीं रहा है। बट फिर भी गद्दी समुदाय क्वेश्चन आए तो आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट ध्यान में आना चाहिए, और थोड़ा बहुत पार्ट कांगड़ा का भी। अगले चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की का प्रमुख अंश कहाँ लिखा था? गुरु गोविंद सिंह का संबंध है पांवटा साहिब से। पांवटा साहिब इनके नाम का एक गुरुद्वारा भी वहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से पूछा जाता है। रिवालसर में भी है, ये गुरु गोविंद सिंह रिवालसर भी आए थे। नालागढ़ नहीं है इसका आंसर, कीरतपुर भी इसका आंसर नहीं होगा। पहाड़ी चित्रकला की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? पहाड़ी चित्रकला में शैलियां हुआ करती थी, इसमें जो सबसे पुरानी शैली मानी जाती है वो मानी जाती है बुशौली शैली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरमौर राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे राजा रसालू जी। ये जो राजेंद्र प्रकाश, सुभाष प्रकाश, प्रकाश जो सरनेम है ज्यादातर सिरमौर के राजाओं के पीछे लगाया जाता है। बट जब पहले राजा की बात आएगी तो राजा रसालू आपका आंसर रहने वाला है। मारू ये राजा यहाँ सिरमौर से रिलेटेड नहीं है। चबूतरा पहाड़ियाँ, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। चबूतरा पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर रहने वाला है हमीरपुर। हमीरपुर में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। गोची त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये बहुत यूनिक सा त्योहार है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। इसमें लोग लाइन के मास्क पहन के डांस करते हैं, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्योहार मनाया जाता है, पर गोची एक स्पेसिफिक त्योहार है जो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यानंद स्टोक्स किस देश से संबंधित है? सत्यानंद स्टोक्स एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ये USA से है। इन्होंने जो पहली बार वहाँ पे सेब को एज ए कमर्शियल फसल उगाना लोगों को सिखाया था, और इन्होंने अपना धर्म भी क्रिश्चियन से हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए थे। इनकी पत्नी का नाम विद्या स्टोक्स है, जो यहाँ पे जिनसे इन्होंने शादी की है। अगली बात करते हैं हम। हिमाचल प्रदेश में किसने सबसे तेज और सटीक टाइपिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है? ये राजेंद्र सिंह जी है जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये आपको सीधा इनका नाम याद रखना है। अगला वाला क्वेश्चन कल्चर से पूछा गया है। कुंजो चंचलो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इनका एक बहुत फेमस गाना भी है कुंजू और चंचलो का। कुंजू होगा ये वर्ड यहाँ पे, जो और एग्जाम में कुंजो पूछ लिया गया था तो उस हिसाब से लिया गया ये क्वेश्चन। ये चंबा का बहुत ही फेमस एक गाना भी है इनके नाम पे, तो इनकी एक प्रेम कहानी पे गाना बनाया जाता है। 37वां क्वेश्चन चलते हैं। 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है डायरेक्टली।
1805 में देखना है तो अमर सिंह थापा ने कांगड़ा पे आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोसर त्योहार किस नव वर्ष से संबंधित है? लोसर का जो त्योहार है वो तिब्बती नव वर्ष से तिब्बती लोग इसको नव वर्ष को लोसर के नाम से जानते हैं। नेपाली, भूटानी, असमी ये तो हिमाचल प्रदेश में है नहीं उतने ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर किसने छत्र चढ़ाया था? ये एक मुगल शासक था जिसने ज्वालामुखी पे जाके अपना एक सोने का छत्र चढ़ाया था, जिसको आज तक प्रिजर्व किया गया है। तो उसको आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है अकबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है मनाली में, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जिसको ध्यान रखना है फिर से आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला है? ये क्वेश्चन मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा मैप ध्यान में होगा तो दक्षिण पूर्व होता है आपका साउथ ईस्ट। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला उत्तराखंड हमारे दक्षिण पूर्व में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कांगड़ा शिमला रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? यहाँ पूछा गया तैयार हुआ था। तैयार हुआ था ये 1903 में। 1904 में इसमें पहली बार रेल चली थी और तैयार 1903 में हो गया था। इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो आपको कांगड़ा शिमला रेल मार्ग से रखने हैं। एक नाम तो हार्टरोग जी का है, जो जो इनके नाम पे बड़ोग सुरंग है, बड़ोग के नाम पे है। और इनके जो चीफ इंजीनियर थे हैरिंगटन थे, और बाबा जो शिमला में फेमस नाम है भनकुराम जी, वो भी इस कांगड़ा शिमला रेल मार्ग से संबंधित है। कांगड़ा में तबाह अगला क्वेश्चन करते हैं, कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? ये एक बहुत दुखदाई घटना थी। 1905 में एक भूचाल आया था कांगड़ा में, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कब हुआ था ये घटना? ये 1905 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? ये जो स्टेट सिंबल्स होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, अलग कुछ पूछा जा सकता है। जो पुष्प की बात करें तो गुलाबी बुरांश है, वृक्ष की बात करें तो देवदार है, और राज्य पशु की बात करें तो हमारा बर्फानी तेंदुआ है। इसी तरह से अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो राष्ट्रीय से हमारा राज्य खेल की बात करें तो वो वॉलीबॉल है। प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। त्रिगर्त था कांगड़ा का नाम। धामी आपका धामी जो रियासत है उसका है। बघाट ये सोलन में है, ये भी नहीं होगा। हंडूर ये नालागढ़ का नालागढ़ का पुराना नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, झांझर किस जिले का लोक नृत्य है? अलग अलग जिलों के जो फेमस डांसेस है या लोक नृत्य जिसको कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। झांझर है ये चंबा का फेमस लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परशुराम ताल ये एक तरह की झील है, कहाँ पे है? ये सिरमौर में एक जगह आती है रेणुका, वहाँ पे परशुराम जी को डेडिकेटेड एक ताल या झील है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी मतलब जो सबसे ज़्यादा बहती है हिमाचल में, वो है सतलुज नदी। पानी वाइज पूछा गया तो यहाँ सबसे बड़ी नदी लिखा होता तो आपके पास चेनाब आना था। अगर सबसे बड़ी नदी जिसको चंद्रभागा भी कहते हैं, ये है कौन सी? अगर बड़ी नदी इसमें पानी का ज़्यादा अमाउंट है, लंबाई में सतलुज सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊपरी किन्नौर में नव वर्ष के त्योहार को क्या कहते हैं? अभी पीछे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको कहते हैं लोसर। ये नव वर्ष के उपलक्ष्य पे किन्नौर में मनाया जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादक राज्य जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अदरक पैदा करता है वो जिला है सिरमौर। तो ये अदरक उत्पादन में नंबर 1 पे है हिमाचल प्रदेश में। अदरक उत्पादन में सिरमौर सबसे पहले। तो ये 50 क्वेश्चन थे हिमाचल प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज के थर्ड पार्ट में। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन पूरे देखे होंगे, रीड किए होंगे, और अपने आंसर्स भी आपने चेक किए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर कुछ हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है